Welcome everyone, hope you're really good. So let's together take कुछ छोटे पर बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेप्स हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए. तो क्या आप क्राउड में से उठकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते या स्पॉटलाइट में बोलने से बचना प्रेफर करते हो? क्या आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना एक बहुत मुश्किल काम है? आर यू वन ऑफ दोज पीपल जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण अपने वर्क प्लेस और स्कूल में रिकॉग्नाइजेशन नहीं ले पाते? तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यू आर डेफिनेटली गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. क्योंकि सेल्फ ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस गेन करना. और एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया देन नथिंग फॉर यू इज़ इम्पॉसिबल. यस, तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है चैलेंज योरसेल्फ. पर्टिकुलरली स्कूल के केस में बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी टीचर या स्टूडेंट उन्हें किसी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए पूछने आए तो वो सिंपली मना कर देते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें शर्म आती है. पर देखो, स्टेज को अवॉइड करना तो सोल्यूशन नहीं है. जब तक हम लोग ट्राई ही नहीं करेंगे, अपने आप को पुश ही नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर के डर कैसे निकलेंगे, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पार्ट लो, चाहे डर लगे फिर भी पार्ट ले लो. जहाँ भी चांस मिले बोलो, क्लास में बोलो, बस ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. डोंट वेट कि कोई और आपको बोलने के लिए इंसिस्ट करे. ठीक है, आई एग्री कि पहली 2-3 परफॉर्मेंस बहुत ख़राब जाएगी और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था. पर जस्ट कीप ऑन गोइंग, रुको मत. हाँ, और अगर गलत कभी बोल भी दिया तो बेइज्जती हो जाने की टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि 1-2 दिन के बाद सभी भूल जाएंगे कि क्या हुआ था. ठीक है, और अब जब आपने पार्ट ले लिया है तो मेरे नेक्स्ट पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अच्छा परफॉर्म करने में. तो नेक्स्ट पॉइंट है पोस्चर. हम कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या पहना है, हम आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, ये सब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिसाइड करते हैं. सो स्टैंड टॉल विद द चिन अप एंड बैक स्ट्रेट, और सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बनाकर बात करने की कोशिश करो. ये पोस्चर अनकॉन्शियसली आप में कॉन्फिडेंस भर देगा. ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट हैंड मूवमेंट वाइल स्पीकिंग. तो बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो बोलते समय अपनी हैंड मूवमेंट पे कंसंट्रेट करते हैं तो अपना कंटेंट भूल जाते हैं, और अगर कंटेंट पे फोकस करते हैं तो बस सीधे खड़े रह के रोबोट की तरह बोलते जाते हैं. आपके साथ भी शायद ये हुआ होगा. तो ऐसा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे हैं हम लोग कई बार इंटरनेट से बहुत ही डिफ़िकल्ट कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, जिसके मीनिंग्स भी हमें नहीं पता होते, और जिसके कारण हमें रट्टा मारकर जाना पड़ता है, और तभी हमें स्टेज पर कंटेंट सही बोलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. तो बेस्ट ऑप्शन है कि स्टार्टिंग में जब आप सीखना शुरू कर रहे हो अपने कंटेंट को मैक्सिमम सिंपल रखने की कोशिश करो, ताकि आप भी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करो और सामने वाले को भी अच्छे से समझ आए. और जब आपने सीखना शुरू कर दिया, आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी का लेवल भी बढ़ाते जाओ. ठीक है, ग्रेजुअली अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आओ. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज. नॉलेज डेफिनेटली हमें कॉन्फिडेंस बढ़ देती है. आपने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना होगा, जैसे कि संदीप महेश्वरी, अमन दत्तेवाल एंड ऑब्वियसली सो मैनी मोर. और उनको सुनते हुए आप सोचते हुए कि यार ये स्टेज पे इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, इतने एक्टिव, इनको डर क्यों नहीं लगता, या हमें क्यों इतना डर लगता है. सो द पॉइंट इज़ उनके पास नॉलेज है, आइडियाज़ हैं और एक्सपीरियंस है. ठीक है, अगर हम भी अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए. जब हमें कॉन्फिडेंस होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से अगर कोई खड़ा होकर मुझे क्वेश्चन करता है तो मैं उसका आंसर दे पाऊँगा, हम डेफिनेटली अपनी बात को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे. ठीक है, तो आज से ही नई चीज़ें, नई नॉलेज कलेक्ट करनी शुरू करो. एक डायरी लगाओ, जो भी नई चीज़ आप सीखते हो उस पर नोट डाउन करते जाओ. डेली वोकैबुलरी के नए वर्ड सीखो, अपनी जर्नल नॉलेज को इंक्रीज़ करो, थोड़ा क्यूरियस बनो. एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ वीडियोस इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए भी बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ऑल्सो स्पेशली टीनेजर्स और स्टूडेंट्स,
अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, मे बी पर्सनल या स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप फ्रीली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में या इस ईमेल एड्रेस में, और मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्रैक्टिस। डेफिनेटली आपने प्रोवर्ब सुना होगा दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये बिल्कुल सही है। एक बार जब आपने अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, उसको बार बार रिव्यू करो और अपडेट करो, एंड वंस यू आर रेडी विद योर कंटेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मिरर में देख के बार बार रिपीट करो, ठीक है, और अपने लिए एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन रेडी रखो, उसको याद करके रखो, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग अच्छी कर लेते हैं ना, तो आगे का पूरा कंटेंट हम लोग ईजीली और कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्टार्टिंग अच्छी कर पाएँ, कॉन्फिडेंटली कर पाएँ। नाउ लास्ट पॉइंट है हमारा, बी क्यूरियस। देखो हम सबके साथ ये क्या प्रॉब्लम है कि जैसे अगर हमारे ऑफिस में या स्कूल में कोई बाहर से कोई स्पीकर कुछ बोलने आता है, तो हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो क्या बोल रहा है। हम लोग अपनी बातों में ही इतना बिजी हो जाते हैं, पर ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आई मस्ट से। अगर हम लोग अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे लिसनर बने, क्योंकि हमें क्या पता कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें से हमें कौन सी नई बात सीखने को मिलेगी, राइट। और अगर कुछ आपको नया सीखने को मिल भी रहा है, जैसे हमने पहले डायरी लिखाई थी, उसमें आके उसको नोट डाउन कर लो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जब वो बोल रहे हैं, रेज योर हैंड एंड स्पीक फॉर योरसेल्फ। ठीक है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो पूरी लाइफ डर के गुजार देना, शाई रह के गुजार देना बहुत मुश्किल है, और इट्स नेवर टू लेट टू ओवरकम आवर वीकनेसेस। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, एंड डोंट हेजिटेट टू शेयर योर व्यूज़ एंड सजेशंस इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, एंड टिल देन सेलिब्रेट योर लाइफ।